शुणी जारे बंधु थरे जीशु डाकुछंती बारे क्रूसरु तो पाप पाई धार धार लहु झरे शुणी जारे बंधु थरे जीशु डाकुछंती बारे। दर्शक बंधु नमस्कार, मु आपणकर बंधु आईब छिंचाणी आउ एक नूतन कार्यक्रम नहीं आज आम आपण निकट को आसीपारिचु। ईश्वर धन्यवाद हो। ये कार्यक्रम द्वारा आम ईश्वर वाक्य किसी व्यावहारिक विषय जहाँकि आम प्रत्येकंकर दैनंदिन जीवन में आवश्यक आउ जो समस्त विषय मध्य दे आम जाई थाउ से समस्त विषय को प्रभुंकर वाक्य धर्मशास्त्र आलोचना करने प्रभु आम को अनुग्रह देइछंती। मु आपण मान को धन्यवाद जनाए जे आपण माने नियमित भाव में आमर कार्यक्रम देखुंती एवं अनेक आपण मान मध्यरु आम को प्रश्न करिसेंती। आमाने आपण निमंते प्रार्थना करुचु। जदि ये कार्यक्रम आपण को भल लगु थाए तेबे दयाकरी आपणकर बंधु ज्ञाति कुटुंब मान को जनातु जेपरि सेमाने मध्य ये कार्यक्रम देखिवा द्वारा ईश्वर आशीर्वाद लाभ करेंगे। तेबे आसंत माने आजर कार्यक्रम रे आगो को बढ़िबा। ये कार्यक्रम रे आलोचना रे सहाय्य करिबा पई प्रतिथर जेपरि आमानकर ख्रीष्ट सम्मिलित मंडली भुवनेश्वर दुई जन पालक बंधु मते सहाय्य करिथांती। आज मध्य सेमाने मो संगे अछंती। मोर बाम पटे रेवरेंड सतीश कुमार पाणी अछंती। सतीश भाई नमस्कार। एवं मोर डाहण पटे रेवरेंड संग्राम किशोर सिंह। संग्राम भाई नमस्कार। ये दुई बंधु आम को ईश्वर वाक्य अति प्रांजल भाव में आम को जन था। तेज आसत मैंने आज ये कार्यक्रम आगे बढ़िया। आज आम जो प्रसंग रे आलोचना करवा आउ से प्रसंगर शीर्षक होची बंधन। ना बंधन कहले तत्क्षणात आम मन मध्य एक भय जात होता है। कारण बंधन रे आमे कहीं मध्य रहिबा पई पसंद करि न थाउ। आमे समस्ते स्वाधीनता चाहू। आम समस्त जीवन आमने समस्ते स्वाधीन भाव में बंचिबा पई इच्छा करि थाउ। किंतु आमे चाहू बा न चाहू अनेक प्रकार बंधन मध्य दे आमे जाई थाउ। आउ मानसिक बंधन, शारीरिक बंधन, एपरिकी आत्मिक बंधन, अनेक प्रकार बंधन मनुष्य को ग्रास करि थाए। तेबे आज आमने जो बंधन विषय आलोचना करिबा एवं बंधन आम किपरि उद्धार पाई परिबा से विषय में आलोचना करि परिबा। तेबे मु प्रथम रे आमानकर रेवरेंड पाणी को पचारे को चाहे जे रेवरेंड पाणी बंधन कहले आपण कौन बुझंती एवं आमर दर्शक मान को कौन कहिबे? बहुत धन्यवाद। आपण ये कार्यक्रम रे एक गुरुत्वपूर्ण विषय आपण आलोचना करिया रखिछंती। अनेक समय ये विषय प्रति आमनकर धारणा न थाए किंतु आपण ये विषय सम्मुख को आनिले या आमनक पई मध्ये एवं दर्शक बंधु मानक पई मध्ये सहायकारी विषय हबो। बंधन कहले जदि हम साधारण भाव में आलोचना करिबा बंधन कहले या एक बंधा हेबा विषय बा अन्य भाव में कहया पई गले कौनसी एक व्यक्ति किंबा कौनसी एक परिस्थिति द्वारा गोटे नियंत्रित हो रहिबा बा दासत्व अवस्था रे रहिबार विषयटा को बंधन बोली आमे कहि परिबा। जोंथिरे जड़े मनुष्य मानसिक भाव में, शारीरिक भाव में एवं भाव प्रवणता भाव में मध्य एपरिकी आध्यात्मिक भाव में मध्य कौनसी ना कौनसी गोटे विषयर चाप मध्य बा दासत्व अवस्था रे थाए। एई अवस्था को आमे बंधन बोली बुझी परिबा। बहुत धन्यवाद। रेवरेंड सिंह, रेवरेंड पाणी जो कथाटी कहले आपण ए संबंध रे अधिक कौन कहिबे? बंधन ए प्रकार गोटे विषय जोटा कि सरल अर्थ रे जेमती पाणी भाई बुझेले जे बंधा रहिबा अवस्था बा तार सिंपल भाव रे कहया गले से मुक्त नुहे। अच्छा, किछि करिबा पई चाहिले से करि पारिबो नाही कारण तार से स्वाधीनता नाही, तार से अधिकार नाही। कहीं ना से गोटे विषयर बंधन रे बंधाई जाइछे। अच्छा, सेटा गोटे अभ्यास हो पारे किंबा गोटे निशार विषय हो पारे किंबा लोक मान हो पारंती किंबा कौन सी परिस्थिति हो पारे
ଏବଂ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ବନ୍ଧନ ଯୋଉଟାକି ଅନେକ ତାକୁ ବନ୍ଧନ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ପାପର ବନ୍ଧନ। ଆଚ୍ଛା। ଯୋଉଠିରେ କି ମଣିଷ ସେ ବିଲକୁଲ ତା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ, ସେ ପାପର ଦାସ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଯାଏ। ନା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ରେଭରେଣ୍ଡ ସିଂ ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। ବନ୍ଧନ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବନ୍ଧନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ, ତାହା ହେଉଛି ପାପର ବନ୍ଧନ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ପାପ କରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରେ, ସେ ଏକ ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପାପର ଦାସତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ। ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ତାର ଦାସ ଅଟୁ। ମୁଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଏକଥା କହିବା ଶୁଣିଛି ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ହୁଏତ ପାନ ଚୋବେଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମଜା ଲାଗିଥିଲା ପାନ ଚୋବେଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅନେକଙ୍କର କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ମୋତେ ଦିନସାରା ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ନଦେଲେ ମୁଁ ରହିଯିବି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯଦି ପାନ ଦେବେ ନାହିଁ, ଯଦି ପାନ ଦେବେନି ମୁଁ ରହିପାରିବେନି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପାନ ଚୋବେଇବାର ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ, ଯେଉଁ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ, ସେ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ବନ୍ଧନରୁ ସେ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ନ ଖାଇ ବରଞ୍ଚ ଦିନସାରା ରହିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଏ ପାନ ଚୋବେଇବାର ଅଭ୍ୟାସ, ଅନେକ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ, ଅନେକ ଆସକ୍ତି ଅଛି। ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଆସକ୍ତିରୁ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ରେଭରେଣ୍ଡ ପାଣି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବାଇବଲର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ଆମେ ୟାକୁ କିପରି ବୁଝିବା? ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବନ୍ଧନ ବିଷୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ପୁନର୍ବାର ସେଇ ବିଷୟକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଲୋକପାତ କରିବା, ତାହେଲେ ବନ୍ଧନ କହିଲେ କେବଳ ଯେ ହାତରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ରୁଦ୍ଧ କୋଠରୀରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ରଖା ହେଇଥିବ, ତାହା ହିଁ ବନ୍ଧନ ବୋଲି ଆମେ ବୁଝିବାନି। ଆମେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧନ ବିଷୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ବନ୍ଧନ ଏକ ଅବସ୍ଥା ବା ଗୋଟେ ବନ୍ଧନ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇପାରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଭାବ ଅଛି, ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ। ସେଇ ଅବସ୍ଥା ବା ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ବନ୍ଧନର ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କହୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା କହିଲେ, ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଯେ ବନ୍ଧନ ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥା, ହଁ, ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଉଠି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ। ବହୁତ ବଢିଆ କଥା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମନେ କରନ୍ତୁ, କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଅନେକ ସମୟରେ ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଏକ ପରିବେଶ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏମିତିକା ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ କରନ୍ତି, ସେଟା ମାନେ ଦୌଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧିବା ବିଷୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ ଯେଉଁ ବନ୍ଧନରେ ଆମେ ଆପେ ଆପେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇଯାଉ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଅନେକଙ୍କର ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, କୌଣସି ପରିବେଶ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଏମିତି ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଆନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବନ୍ଧନ ବୋଲି ବୁଝିପାରିବା। ଏଇ ବନ୍ଧନରେ ଆମେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇଯାଉ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ବହୁତ ବଢିଆ କଥା କହିଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ମୁଁ କେବେ ସିଗାରେଟ ପିଇ ନାହିଁ ଜୀବନରେ। ଯେଉଁମାନେ ସିଗାରେଟ ପିଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାସ୍ନା କେବଳ ଆଘ୍ରାଣ କରିଛି, କିନ୍ତୁ କେବେ ସିଗାରେଟ ଜୀବନରେ ପିଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ସିଗାରେଟର ଖୋଳରେ ଏକଥା ଲେଖା ଥିବାର ମୁଁ ଦେଖିଛି, ସ୍ମୋକିଂ ସିଗାରେଟ ଇଜ ଇଞ୍ଜୁରିୟସ୍ ଟୁ ହେଲ୍ଥ। ସିଗାରେଟ ପାନ କରିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ କ୍ଷତିକାରକ, ଏହା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଏପରିକି ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଜାଣନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏକ ଅଭ୍ୟାସର ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରି ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ରେଭରେଣ୍ଡ ସିଂ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ଧନ ଶବ୍ଦ ଯାହା ଆସିଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାନେ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି, ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା, ୟାକୁ ଆମେ କିପରି ଆହୁରି ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା? ସରଳ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଜଣେ ଲୋକ ସେ ନିଜକୁ ଆଉ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁନାହିଁ, ସେ ଯାହାର ବନ୍ଧନରେ ଅଛି ସେ ବନ୍ଧନ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଛି। ତାମାନେ ଯେମିତିକି ଉଦାହରଣ ଦେଲେ, ଯେଉଁମାନେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରନ୍ତି, ସିଗାରେଟ ହଉ କିମ୍ବା ମଦ ହଉ କିମ୍ବା ଆଉ ଯାହା କିଛି, ସେମାନେ
ताकू कंट्रोल करि पारु नाहंती से माने निशा को कंट्रोल करि पारु नाहंती किंतु निशार बंधन रे बंदी अछंती सेति पई से माने जेमति आपण कहिले जे न खाइबा को न देले चलियो पछे एटा न हेले हबो नाही तो ए जो विषयटा ता माने से तारी द्वारा नियंत्रित होछि प्रत्येक समय रे से विषयटा ताको एमती भाव रे चाप पकाउछि जद्वारा कि से माने पागल भଳି हुए सेटा न पाइबा पर्यंत सेटा न सेवन करिया पर्यंत किबा से कामटी न करिया पर्यंत से आ स्थिर हे रही पारे नाही माने ए जो निशार विषयटा प्रथमे मजार आरंभ हुए हां तापरे ताहा गोटे आसक्तिर परिणत हुए जेतेबेले जने व्यक्ति आसक्तिर बंधन को चली जाए ताकू जे पर्यंत ता मिली नाही से पर्यंत से स्थिर ही रही परिबा जेपरि कि आमे देखो भाई बणी माने अनेक माने ड्रग एडिक्ट्स जो माने ड्रग नियंती आ से तार आसक्तिर पड़ी जाइछंती समान को जीवन रे प्रकार समस्या सब देखा जाए ना ये तो जागतिक बा शारीरिक विषय कथा कहले आपण किछि समय पूर्व कहउतिले जे आत्मिक बंधन निश्चय ये आत्मिक बंधनटा आत्मिक बंधन ता पूर्वरु बंधन भिन्न भिन्न प्रकार बुझा जाई परिबो आमे आत्मिक बंधन को आसीबा किंतु मु भाबुछि आमे तीन जण आउरी टिके ताको गभीर भाबरे आलोचना करिबा बंधन को भिन्न भिन्न भाबरे बुझिया पई गले प्रथम विषय होछि गोटे शारीरिक बंधन जोटा कि हमन को देखा जाए गोटे फिजिकल बॉन्डेज बोले हमें कहबो जहा कि मन करंतु केही कोनोसे निर्दिष्ट स्थान रे काहार गोटे अधीन रे अछंती उदाहरण स्वरूप जदि आपण किछि समय पूर्व पचरतले जे बाइबल रे किछि दृष्टांत अछि बाइबल रे सबुठारु गोटे बड़ इतिहास अछि इस्राएल लोक माने प्राय 400 रु ऊर्ध्व वर्ष मिस्र देश रे से माने दासत्व बंधन रे थिले फारो राजांकर अधीन रे से माने दीर्घ वर्ष दासत्व बंधन रे अछंती ए कथा हमें यात्रा पुस्तक 1 अध्याय 13 रु 14 पद रे हमें तार प्रारंभ विषय देखिबा किंतु बहुत लंबा इतिहास बाइबल रे अछि जेतु बाइबल गोटे इतिहास पुस्तक एवं एथिरे सत्य घटना सब लेखा होछि शारीरिक बंधन कोनोसी एक व्यक्तिंकर अधीनता रे से निजर स्वाधीनता किसी ना दास भली से रही एवं कठोर दंड से मिलूला कठोर परिस्थिति रे से थिले द्वितीय प्रकार शारीरिक बंधन पाउल मध्य कहती जे बंदी अवस्था जो जेल रे थिले से ताकू से कहती जे मोर बंधनर अवस्था रे अन्य भाव कहया गले जो माने जेल रे अछंती से माने मध्य एक शारीरिक बंधनर अवस्था रे अछंती तो बंधन भिन्न भिन्न प्रकार किंतु प्रथम बंधन जदि हमको देखा जाए एगुड़ा देखा जाए ए होची शारीरिक बंधन तापर आमे देखिबा जदि ताले आत्मिक बंधन ता आलोचना करि परिबा ताकू बाइबल भाषा रे पापर बंधन बोली कुहा जाय पापर बंधन आया भाई बणी माने अति सुंदर कथा हमें सुन देखिलु ए शारीरिक बंधन रे बाइबल रो जो उदाहरणटी रेवरेंड पानी नेले इस्राएल लोक माने 400 वर्ष धरी से मिस्र देश रे इजिप्ट रे से फारोर अधीन रे थिले दासत्व मध्य रे थिले आमे भारतीय माने मध्य इंग्रेजी मानकर अधीन रे थिलु किंतु आमे ईश्वरंकर धन्यवाद करू से महान स्वाधीनता संग्राम मान निमंते जो माने इंग्रेजी मान को विरुद्ध रे लड़ाई कले इंग्रेजी मान को सहित से फाइट कले कहले ना आमे आमर स्वाधीनता चाहूँ से माने इंग्रेजी मान को निकट रे क्षमा प्रार्थी हेले नहीं जदियो केतेक थिले क्षमा प्रार्थना करथिले किंतु आमे ईश्वर को धन्यवाद करू जे आमर स्वाधीनता संग्राम माने से जीवन को बाजी लगेले से मृत्यु को डरिले नहीं आ आमर देश आज स्वाधीन हो पारिछि से आमे ईश्वर को धन्यवाद करू ये तो शारीरिक बंधन कथा रेवरेंड सिंह आपण कहतु ये आत्मिक बंधन किपरि आम जीवन आसला आत्मिक बंधन जोटा जमती कि आम कि समय पूर्व आलोचना कलु ता होची पापर बंधन पाप होची एपरी गोटे प्रवृत्ति जोटा प्रतिटी मनीष भितर अच्छी एवं से पापर प्रवृत्ति ताकू सब बेले किसी ना किसी भूल विषय करने ही सब बेले प्रवर्ताए आ मनीष सेठी निजको नियंत्रण करि पारे नाही एवं से सहजर करि पकाए उदाहरण स्वरूप मिछ कहवा जोटा कि ठीक विषय नुहे समस्ते जानती मिछ कहवाटा भूल विषय
ମିଛ କହିବାଟା ଗୋଟେ ପାପ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବାଇବଲରେ କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମିଛ ବାରବାର କହିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଲୋକ ଏତେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଏ ତା ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ତାକୁ ମିଛୁଆ ବୋଲି ନାଁ ଦିଅନ୍ତି। ତାର ଗୋଟେ ଅସଲ ନାଁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ପୁଣି ଡାକିଲା ବେଳକୁ ଏ ମିଛୁଆଟା ସେ ବୋଲିକି କହନ୍ତି। କାହିଁକି ସେ ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ ଆସିଲା, କାହିଁକି ସେ ପ୍ରକାର ସମ୍ବୋଧନ ତାକୁ କରାଯାଉଛି? କାରଣ ହେଉଛି ସେ ମିଛକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମିଛ ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଛି। ତେବେ ଏଇଟା ତ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉଦାହରଣ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଆହୁରି ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମଣିଷ ଭିତରେ ରହିଛି ଯାହାକୁ କି ପାପର ପ୍ରବୃତ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ବାକ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖା ଅଛି ଯୋହନ 8:34 ଯେ ପାପ କରେ ସେ ପାପର ଦାସ ଅଟେ। ଯେ ପାପ କରେ ସେ ପାପର ଦାସ ଅଟେ। ଆଉ ଏମିତି କୌଣସି ମଣିଷ ନାହିଁ ଯେ କି କେବେ ପାପ କରିନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି, ଅତଏବ ସମସ୍ତେ ପାପର ଦାସ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବନ୍ଧନ। ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା ଆମମାନଙ୍କର ରେଭରେଣ୍ଡ ସିଂ କହିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ପାପ କରେ ସେ ପାପର ଦାସ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବାଇବଲରେ ଏ କଥା ଲେଖା ଅଛି, ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀରେ ଜଣେ କେହି ନାହିଁ ଯେ ନିଷ୍ପାପ ଅଟେ। ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମାରୁ ଉଣା ପଡ଼ିଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବାଇବଲ ଏ କଥା ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ। ତେବେ ରେଭରେଣ୍ଡ ପାଣି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ବଣ୍ଡେଜ ବା ଆତ୍ମିକ ବନ୍ଧନ, ଏ ଆତ୍ମିକ ବନ୍ଧନରେ ଆମେ ତ ପ୍ରଥମ କଥା ଆମର ରେଭରେଣ୍ଡ ସିଂ କହିଲେ ଯେ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ପାପ କରେ ସେ ପାପର ଦାସ ହୋଇଯାଏ। ୟା ପରେ ଆପଣ ଆଉ କିଛି ଆଲୋକପାତ କରନ୍ତୁ। ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲରେ ଯେ ପ୍ରକାର କୁହାଗଲା, କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବ ରେଭରେଣ୍ଡ ସିଂ ବି ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଯୋହନ 8 ତାର 34 ପଦରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, ମୁଁ ତାହା ପଢ଼ିବି। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ଯେ କେହି ପାପ କରେ ସେ ପାପର ଦାସ। ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପାପୀ ଅଟନ୍ତି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିନାହିଁ। ଆମେ ତ ଏ ବିଷୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ପାପ ଯିଏ କରେ ତାର ଅର୍ଥ ସେ ପାପ ପ୍ରତି ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରେ। ପାପ ଆଗରେ ସେ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ପାପ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରେ। ଏ ଜାଗାରେ ଲେଖାଗଲା, ଆମେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଯେ ବନ୍ଧନ ହେଉଛି ଦାସତ୍ୱର ଅବସ୍ଥା। ଆଚ୍ଛା, ଦାସତ୍ୱର ଅବସ୍ଥା, ସେଥିରେ କୌଣସି ସ୍ୱାଧୀନତା ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାହିଁ ଯିଏକି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଅଛି। ଏବଂ ପାପ କହିଲେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କର୍ମ, ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ହିଁ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଘଟେ। ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ପାପ କରେ। ମନୁଷ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପାପ କରେ। ମନୁଷ୍ୟ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ପାପ କରେ, ମନୁଷ୍ୟ କଥା କହିବା ଦ୍ୱାରା ପାପ କରେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଅନେକ କଥା କହୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଯେ ପାପ ଜନ୍ମାଏ ଆମ ଭିତରୁ ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ଅନୁଭବ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହା କହିବା ଦ୍ୱାରା ବେଳେବେଳେ ଆମର ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଅଭାବରେ ଆମେ ଅନେକ କଥା କହୁ ଏବଂ ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପ ଭିତରକୁ ନେଇଯାଏ। ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଭାବରେ ଅବିକା ଭାବନାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାପ କରୁ, ଏହା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ମନୁଷ୍ୟ ଏଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାପ କରୁଥିବାରୁ ଯଦି ସେ କରୁଛି ତାହେଲେ ସେ ପାପର ଦାସ। ପାପ ତା ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିଛି, ସେ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦାସତ୍ୱ ବା ପାପର ଦାସତ୍ୱ ଅଛି, ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ପାପ କରେ ଆଉ ସେ ଆତ୍ମିକ ବନ୍ଧନ ଅର୍ଥାତ୍ ପାପର ଦାସ ସେ ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ରେଭରେଣ୍ଡ ସିଂ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ମଣିଷ କ'ଣ ପାପ କରୁଥିବାରୁ ବା କରିବାରୁ ସେ ପାପୀ ଅଟେ, ନା ସେ ତାର ପାପର ସ୍ୱଭାବ ଥିବାରୁ ସେ ପାପ କରେ? ୟାକୁ ଯଦି ବୁଲେଇକି ପଚରାଯିବ, ଆମ୍ବ ଗଛ ଫଳୁଥିବାରୁ ଆମ୍ବ ଗଛ ନା ଆମ୍ବ ଗଛ ହେଇଥିବାରୁ ଆମ୍ବ ଫଳୁଛି, ଏଇଟା ସେମିତି ଭଳି। ତେବେ ମଣିଷ ପାପ କରୁଥିବାରୁ ଯେ ପାପୀ ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପାପର ସ୍ୱଭାବ ବା ପ୍ରବୃତ୍ତି ତା ଭିତରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ତାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି, ଦେଖାଯାଉଛି।
जड़े लोक मिछ कहवा पूर्वर मनरे अलरेडी भावी आटा पार्टी कहूँ तेबे जो कहला सेटा होची भीतर प्रवृत्तिर फल जमती गोटे गछर फल सेटा भितरु फले बाहर आणिकी खंजा जाएनि जेहेतु सेटा सेई गछ सेथिपाई सेई फल ही सेटा फलिबो गोटे आत गछ आत फल ही फलिबो गोटे कमला गछ कमला फल ही फलिबो आ गोटे अन्य जेकोसी गछ से फल ही फलिबो सेटा होची से गछर प्रवृत्ति से फल बिना अन्य फल फली पारिबो नाही तेबे सेमिति मनुष्य जीवन रे मध्य पापर स्वभाव बा पापर प्रवृत्ति थिबारु तार कार्य गुड़ा करे से पापटा प्रकाश पाए। बहुत बढ़िया कथा कहले भाई बणी माने से आंब गछर जो उदाहरण के देले मते बहुत बढ़िया लागला जे मनुष्य पापी हेई थिबारु पापर प्रवृत्ति ता भितर थिबारु आउ से ताकू पाप कले मध्य किछि फरक पड़ू नाही से भाबुची मु ठीक अछि जड़े लोक जदि किसी कौन विषय में मिछ कहीदेले ताकू किसी फरक पड़ा मिछ समस्ते कहते मु कहली असुविधा कौन समस्ते ठकुचंदी मु ठकिले कौन आपण अति निकटर खबर मत जानी गोटे नुआ नुआ चाकरी करथिबा जड़े बड़ सरकारी कर्मचारी सी देखिले जो अन्य माने भी तो सब चोरी करुछंती से 2 कोटी ना 3 कोटी टंका चोरी करवा आरंभ कले किंतु धरा पड़गला तेबे मनुष्य मध्य से जो पापर प्रवृत्ति अच्छी पानी मुझे जानवाई चाहे ये जो पापर प्रवृत्ति मनुष्य किपरी एवं काठर पाइला आमे जदि बाइबल दृष्टिकोण यार पृष्ठभूमि को देखिए ईश्वर वाक्य देखिए बहुत धन्यवाद बाइबल रे पाप जगत रे प्रवेश कला शैतान द्वारा अच्छा एवं ये शैतान मनुष्य भीतर गोटे प्रवृत्ति जन्मेला एवं से कहानी को जदि आम दोहरइबा ताले परमेश्वर मनुष्य को सृष्टि कला परे एदन उद्यान रे स्वाधीनता देइथिले एवं एक व्यवस्था देले मनुष्य एवं ईश्वर भितर सब बेले एई व्यवस्था बा आज्ञा पालन यह सब बेले बड़ा आवश्यक विषय जेतेबेले से परमेश्वर को आज्ञा मनुष्य को देले सेही समय शैतान ए मनुष्य भितर गोटे प्रवृत्ति जन्मेला और से भाषाटा को जितेबले हवा को से कहला जे तुमे से गछर फल खाइब जो फल परमेश्वर मना करिसंती एवं से माने से फल खाइले शैतान रो कथा शुणिकी एवं एहा द्वारा पाप प्रवेश कला किंतु गोटे विषय मु आपणकर दृष्टिगोचर को आनिया पई चाहूँ दर्शकर दृष्टिगोचर को आनिया पई चाहूँची जेतेबले परमेश्वर हवा को पचारे जे तुमे कौन से फल खाइछ जो फल मु मना करतिली से कहला जे सर्प मते भूलेला अनेक समय रे आम को जड़े प्रलोभित करे एवं से प्रलोभित हेबा द्वारा आम भितर से विषय जागृत हुए तेबे जाय आमने पाप करू एवं ये पाप करिबा द्वारा से आदम एवं हवांकर स्वाधीनता रहिलानी किंतु शैतान से मानक ऊपर कर्तृत्व करिगला आज जो मनुष्य आमने पाप करू विभिन्न प्रकार पाप करू शैतान आमनक ऊपर ताहा प्रलोभन सृष्टि करे एवं आमे ता भितर पड़ी बहुत बढ़िया कथा कहले बहुत बढ़िया कथा कहले शैतान आम को प्रलोभित करथाए आज मध्य करुच्ची से एदन उद्यान रे आदम हवा को करथिला आउ परमेश्वर समान को कही तुम उद्यान समस्त वृक्षर फल भोजन कर किंतु सदसद ज्ञानदायक वृक्षर फल भोजन करनी आउ जो दिन तुम भोजन कर से दिन तुम नितांत मर किंतु ईश्वर वाक्य अति स्पष्ट भाव में लिखा जाए जे जितेबले शैतान हवा को कहूँ आगो एक ही सत्य भाई भणी माने ध्यान दे शुणु शैतान सब बेले लोकमान मन रे संदेह सृष्टि करने चेष्टा करें आउ जितेबले आम शैतान रो संदेह को यदि ग्रहण करूँ शैतान हवा को एक कथा कहला जे तुम्हें जो दिन परमेश्वर जानती तुम्हें से फल खाइले मरिबो नहीं परमेश्वर जानती जो दिन तुम्हें से फल भोजन कर से दिन तुम चक्षु प्रसन्न हम एवं तुम्हें भल मंदर ज्ञान पाइब आ तुम्हें ईश्वर पाइबनी माने जो कथारे शैतान कौन कला प्रथम विषय से संदेह आनिला द्वितीय विषय ए संदेह अविश्वास को जन्म देला आ जहाद्वारा आदम हवा से अविश्वास कले अविश्वास सदा सर्वदा
आम मान को ईश्वरंकर अबाध्य होगापी दे था आ पाप कौन पाप हूँ ईश्वरंकर आज्ञा लंघन से मैंने अबाध्य हेले अबाध्य हवा फल से माने परमेश्वरंकर आज्ञा को लंघन कले एवं शैतान कर्तृत्व मध्य को से चलीगले आउ शैतान द्वारा से नियंत्रित हेले जहाँफल से ईश्वर जो स्वाधीनता देते जो आत्मिक स्वाधीनता देते परमेश्वर सहित स्वच्छंद आउ कथबार्ता हाँपाई परमेश्वर सहित गमनागमन करने जो स्वाधीनता सेमानकर थिला ता नष्ट हो गला आज मनीष अबाध्यता सकाशु आउ से परमेश्वरंकर विरुद्ध रे पाप कला से बंधन मध्य को चलीगला एवं ये जो बंधन ये जो आत्मिक बंधन आमान को ईश्वरंकर आत्मिक विषय को देखिबा पई देई न थाए आमान को अंध कर देई थाए आमे परमेश्वरंकर उत्तमता को देखि पारि न थाउ आदम हवा को से कथा शैतान कला से कहला तुमे जदि खाइबो तुमर चक्षु प्रसन्न हबो किंतु समानकर चक्षु जे प्रसन्न थिला समाने जे प्रभुଙ୍କ सहित गमनागमन करथिले ए कथा समाने भूली जाइथिले तेणु भाई भणी माने ये आत्मिक बंधन उद्धार करने प्रभु श्रीकृष्ण आम मान निमत जगत को आसिले ए संबंध में आम अधिक आलोचना करवा जदि ये संबंध में आपन जदि कौन से प्रश्न थाए आम सहित जोगाजोग करूँ आमर ठिकाना है आम टेलीफोन नंबर हूँ 7656852269 आज आम समय हो जाऊँगी आसंता मैंने प्रार्थना करवा पवित्र पिता मैंने तुम पवित्र महानाम को धन्यवाद दूचु हाँ प्रभु आमे पापर बंधन रे थिलु मात्र तुम्हें आमान को उद्धार करने बंधन मुक्ति देवाई परित्राण देवाई प्रभु तुम्हें निजे मनुष्य रूप से जगत को आसिल आम निमंते क्रूशरे बलि हेल कबर प्राप्त हेल एवं तृतीय दिवस रे तुम्हें पुनरुत्थित हेल एवं प्रभु तुम्हें आमान को बंधन मुक्त करियछ आज जो मैंने पापर बंधन अच्छा प्रभु समस्त को तुम्हें दया कर समस्त जीवन में तुम स्वाधीनता दियो स्वतंत्रता दियो एवं प्रभु प्रत्येक जीवन में तुम आशीर्वाद दियो बोली मैंने प्रार्थना करुचु आमर समस्त दर्शक बंधु मान को तुम्हें आशीर्वाद करो ये प्रार्थना यीशु नाम उत्सर्ग करुचु आमेन आज समय गला रहिलु नमस्कार सुनी जारे बंधु थरे जीशु डाकुछंती बारे क्रूसरु तो पाप पाई धार धार लहु झरे शुणी जारे बंधु थरे जीशु डाकुछंती बारे।